सो हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और स्पेशली मैं उन सभी केवीएस एस्पिरेंट को कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ जिनका केवीएस में सिलेक्शन हो गया है और जिनका इंटरव्यू भी अच्छे से हो गया है और शायद उनको जॉइनिंग भी मिल गई होगी या कुछ को मिलने वाली होगी। और उन लोगों के लिए मेरा बस यही सजेशन है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ मेरी तरह, क्योंकि मैंने भी केवीएस का एग्ज़ाम दिया था, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था। टेस्ट में, रिटन टेस्ट में ही मार्क्स अच्छे नहीं आए थे तो इंटरव्यू की तैयारी क्या ही करते। तो मैं भी उस टाइम पे बहुत दुखी हो गई थी और लगभग मैंने अपने आप को कमरे में घर के अंदर समेट लिया था। और उस टाइम पे मेरे साथ उसके बाद बहुत कुछ ऐसा भी हुआ कि जो मैं इस वीडियो में शेयर भी नहीं करना चाहती। कुछ दुखदाई घटना ऐसी जो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट ये मैंने वीडियो इस पर्पज़ से बनाया है कि मैं किस तरह से उस फेज से, उस वाले फेज से यानी नेगेटिव फेज से मैं कैसे पॉजिटिव फेज में आई। और आज जो चेहरे पे जो मुस्कान है, ये मुस्कान मैं किस तरह से लाई। क्योंकि मैं भी एक बार डिप्रेशन वाले फेज पे जा चुकी थी, मैं डिप्रेस हो गई थी क्योंकि मेरा कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। एनवीएस का दिया था, वहाँ पे भी मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए। उत्तराखंड एलटी का दिया था, लेक्चरर का दिया था, मेरा कहीं पे भी अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए। दो तीन मार्क्स से मैं रह जाती थी हर बार। तो सफलता के इतने करीब पहुँचने के बाद जब आपको झटका लगता है ना, तो समझ लीजिए बहुत बुरा लगता है और इंसान चले ही जाता है डिप्रेशन में। और उसी तरह से मैं भी डिप्रेस्ड हो गई थी और मैंने अपने आप को घर में बंद कर लिया था। बंद करने का मतलब है कि कहीं घूमने फिरने जाना नहीं, एंजॉय करना नहीं, शादी वगैरह में जाना नहीं, कोई फेस्टिवल एंजॉय करना नहीं। हम लोगों ने ये सोच लिया था कि ये फेस्टिवल वगैरह है ना, हमारे लिए नहीं है। क्योंकि क्योंकि क्या होता है क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें ये लगता है कि इसमें हमारा फोकस रहे। इस अगर टेस्ट को हम क्रैक कर जाएंगे तो हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी। और उसके बाद अगर इसका रिजल्ट सही नहीं आता है तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, गुस्सा आता है और हमारा जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो बेचारे हमारे बच्चों पे आता है। बच्चे सफ़र करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा गुस्सा उन पे निकलता है, तो जो कि बहुत गलत है। तो मैं आपसे बस इस वीडियो को बनाने का ये मेरा मेन पर्पस था कि हमें नेगेटिव नहीं होना है। अगर अगर जीवन में हम हार भी गए हैं तो आज हार है लेकिन कल जीत ज़रूर होगी। हमें कंटिन्यूटी बरकरार रखनी है। ऐसा नहीं कि हमें पढ़ाई छोड़ देनी है। आपको अगर सकारात्मक होना है, पॉजिटिव होना है, तो आप घर पर मत बैठे रहिए। या ऐसे सोचिए कि अगर आप अपना 100% दे सकते हैं अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, आप अपना 100% दे सकते हैं, तभी आप घर पे रहिए। अदरवाइज़ मैं तो नहीं दे सकती थी अपना 100%, क्योंकि मेरे पास बच्चे भी हैं, दो बच्चे हैं, उनकी स्टडी है, घर का काम है, हाउस वाइफ्स हूँ। तो और फिर उसके बाद एक चीज़ ये भी होगी, तो जो बार बार हम लोग जो नाकामयाब होते हैं तो उसके बाद हमारे अंदर जो होते हैं नेगेटिविटी आती रहती है। हमें ये लगता है कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस नेगेटिविटी से उभरने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया। स्कूल में गई, एक दो जगह शायद किसी को पसंद नहीं आया मेरा डेमो, कहीं पे मुझे समझ नहीं आया, दूर डिस्टेंस हो गया था घर से। तो एक जगह मैं स्कूल में गई, उनको मेरा इंटरव्यू वगैरह, मेरा डेमो वगैरह पसंद आया। तो मैंने मई के महीने से अप्रैल के एंडिंग में मैंने वहाँ पे ज्वाइनिंग कर ली। अब मुझे वहाँ पे ज्वाइनिंग करके ऐसा लग रहा है कि सच मानिए, स्कूल में ज्वाइनिंग करके क्या होता है ना, आप बच्चों के साथ रहते हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहते हो, तो और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, आपको सीखने को भी मिलता है। और ज़रूरी नहीं है कि अब सरकारी नौकरी के ही पीछे पड़े रहें, है ना। अब इस फील्ड में रह के भी हम गवर्नमेंट तैयारी कर सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर में रह के, प्राइवेट हम टीचर है, प्राइवेट सेक्टर में रह के, प्राइवेट स्कूल में रह के भी हम गवर्नमेंट के जैसे एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, फॉर्म वगैरह आएंगे तो हम फिलअप कर सकते हैं। और तैयारी लगातार हम करते रहना चाहिए, हम लोगों को कर सकते हैं। और मैं भी कर रही हूँ, तैयारी भी कर रही हूँ। बट इतना नहीं है कि 8 8 10 10 घंटे नहीं पढ़ पाने, किसी दिन 2 घंटे, किसी दिन 1 घंटा, किसी दिन 3 घंटा पढ़ लेती हूँ। और उसमें हम लोग बच्चों को भी, अपने बच्चों को भी देख लेते हैं और अपने स्कूल के बच्चों को भी देख लेते हैं। और सुबह सुबह एक रूटीन होती है हमारी लाइफ,
लाइफ में एक रूटीन बना रहता है कि कल स्कूल जाना है तो इतने घंटे हमने स्कूल में देने हैं, स्कूल में ये पढ़ाना है, घर आके ये करना है, इतने घंटे हमने पढ़ना है, इतने घंटे बच्चों को पढ़ाना है। एक टाइम जो है डिवाइड हो जाता है और हमारी लाइफ बिल्कुल रूटीन के हिसाब से चलती है। तो ओवरऑल मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग 100% अपनी स्टडी को दे सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, 100% अपना दे सकते हैं, तो तभी आप पढ़ाई करिए डिप्रेशन से बचने के लिए। नहीं तो आप अगर डिप्रेशन से आपको बचना है या फिर नकारात्मकता का आपको शिकार नहीं होना है, तो आप छोटा मोटा कोई जॉब पकड़ लीजिए, जैसे कि कहीं मतलब अपने लेवल का, या टीचिंग, आप टीचर हो, टीचिंग की तैयारी करें तो टीचिंग ही अपना लीजिए। तो बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि क्योंकि इससे पॉजिटिविटी रहती है, कि ऐसा नहीं है कि हम लोग प्राइवेट में पढ़ा रहे तो अब हम गवर्नमेंट की तरफ अपना रुख नहीं करेंगे। हम तैयारी करेंगे, गवर्नमेंट की भी तैयारी करेंगे, लेकिन प्राइवेट में रहने के साथ अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाते हुए अपनी दिनचर्या में निरंतर, डे बाय डे निरंतर हम अपनी दिनचर्या में सुधार लाते हुए और आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी तैयारी करेंगे हम लोग। लेकिन पॉजिटिव रहने के लिए आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जाना या घुसना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप लोग मेरे इस वीडियो का मोटिव समझ गए होंगे। थैंक यू।